एक शांत वन में एक योगी ध्यान में लीन है। उनका मन स्थिर है, एकाग्र है। वे भगवान के ध्यान में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। ऐसे ही एकाग्र मन से भगवान को पाया जा सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश देते हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के अनमोल वचनों को। अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यश। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के वचनों का सार है, जो हमें भक्ति और ध्यान का महत्व समझाता है। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन ई 8:14। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति निरंतर और अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करता है, उसके लिए भगवान सुलभ हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति में निरंतरता और एकाग्रता कितनी महत्वपूर्ण है। जो योगी अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, मेरे लिए वह सुलभ है। यह हमें यह भी बताता है कि भगवान को पाने के लिए हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा। यह श्लोक भक्ति का सार है। यह हमें यह भी सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा। यह बताता है कि भगवान को पाना कठिन नहीं है, बस हमें अपने मन को एकाग्र और शांत रखना होगा। आवश्यक है तो बस एकाग्र मन और निरंतर स्मरण का। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति में निरंतरता और एकाग्रता कितनी महत्वपूर्ण है। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही साधारण जीवन जीता था और उसके पास बहुत कम साधन थे। वह जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था और वह अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने में भी संघर्ष करता था। लेकिन वह हर पल भगवान को याद करता, उनका नाम जपता। उसकी आस्था अटूट थी और वह मानता था कि भगवान उसकी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेंगे। एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने उसे देखा और उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा और मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूं। तुम्हारी कठिनाइयां अब समाप्त होंगी और तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। यह कथा बताती है कि निरंतर स्मरण से भगवान को पाया जा सकता है। जब हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं, तो वे हमारी सहायता अवश्य करते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति और विश्वास के साथ किया गया स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हमेशा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। गीता का यह श्लोक हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। हमें हर पल भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमारे कर्म अच्छे होते हैं, मन शांत रहता है। इससे जीवन में सुख और शांति आती है। भगवान का स्मरण हमें जीवन की कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देता है। यह हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मकता और संतुलन आता है। तो आइए हम सभी भगवान का स्मरण करें और उनके बताए मार्ग पर चलें। इससे न केवल हमारा जीवन सुधरेगा, बल्कि हम समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। हर पल भगवान का स्मरण हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है।